अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, आज है 18 मार्च, टुडे है आज वेंसडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो अभी मेरे पास वन इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बायो में मेंशन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो बायो में मेंशन है और ये नंबर भी स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा होगा और बायो में भी मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वन इंच की चार्ट पे अगर देखा जाता है ना तो गोल्ड एक रेंज में स्टक है, ठीक है। एक स्पेसिफिक सप्लाई एंड डिमांड एरिया जिसको गोल्ड मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं वो उसी एक रेंज में मूव कर रहा है। कल जो हमने बात की थी कि यहाँ पे हमने एक डिमांड एरिया देखा था कि इसको गोल्ड एग्जैक्ट इस एरिया को टेस्ट करने आए तो हम यहाँ से जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाइट डॉट पे आपने फोकस करना है, ये एग्जैक्ट इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद ये जो है ना बुलिश मूव हमें देखने को मिली है। बट अप साइड पे जो रेजिस्टेंस एरिया था अगेन गोल्ड उस एरिया से रिजेक्ट हुआ और उसने डाउन साइड पे मूव किया। सेकंड डिमांड एरिया जो कि हमने इस सपोर्ट के यहाँ पे मार्क किया था एग्जैक्ट फिर उस लेवल को भी रिस्पेक्ट मिली है। सो दोनों डिमांड एरियाज को रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ से उसने ऑलमोस्ट 220 प्लस पिप्स की मूव दी है और डाउन साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मूव देखने को मिली है। सो प्ले दोनों जोन्स में है बट रेंज की वजह से कोई इतनी खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली और बाकी एरियाज़ को तो उसने अप्रोच ही नहीं किया। सो एनीवेज आज के अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो हम उसी एक स्पेसिफिक डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करेंगे। वो अगर ब्रेक होगी तो फर्दर हमने जो एरियाज़ देखने हैं। अच्छा, इसमें हम जो है ना आज के लिए डिमांड एरिया जो वन इंच के अकॉर्डिंग ये वाला मैं इसको थोड़ा सा अपसाइड पे शिफ्ट करूँगी कि ये ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है कि अब हमें आज क्योंकि एफओएमसी का डाटा भी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज हमारे पास डाटा रिलीज़ हो रहे हैं यूएस सेशन में। सो हमें जो है ना ये इस सप्लाई एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है कि ये हमारे पास ज़्यादा एक अच्छा एरिया होगा कि 50-46 से अपसाइड पे अगर कोई हमें कैंडल की क्लोजिंग मिलती है दैन हम बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। और अगर हम डिमांड एरिया की बात करते हैं तो उसमें भी हम जो है ना इस एक एरिया को कंसीडर करेंगे कि ये इस एरिया को गोल्ड ने जो है ना मल्टीपल टाइम जो है रिस्पेक्ट प्रोवाइड की हुई है। सो ये एक हमारे पास स्पेसिफिक डिमांड हो गई और अपसाइड वाला जो एरिया वो स्पेसिफिक सप्लाई एरिया है जिसको मल्टीपल टाइम गोल्ड रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर अभी तक M15 के चार्ट पे जाके देखते हैं ना तो ये माइनर अभी एक सप्लाई एरिया है। अच्छा, ये मैंने M15 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया और यहाँ पे ना इस रेंज के अंदर भी ये एक इंटरनल कह लें कि सप्लाई है। इस पे भी देखें कि गोल्ड अपसाइड पे विक्स लगा रहा है, ठीक है। ये सप्लाई एरिया था, इधर विक लगी है, इधर विक लगी है, लेकिन प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर इसमें ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है ना कि गोल्ड अगर इस कह लें कि उसको सप्लाई को ब्रेक करता है तो देन अपसाइड पे मूव कर सकता है और उसके बाद इस सप्लाई से रिजेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करने की ट्राई करती हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए कि लेट्स सपोज कि इस सप्लाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर ये वाली जो मेन एक रेजिस्टेंस एरिया होगा ना इससे रिजेक्ट हो गए आता है और ये इसको पता नहीं क्या हो गया यहाँ तक। फिर इस ये वाली जो इंटरनल एक हमारे पास सप्लाई थी इसको टेस्ट करके फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड जो है ना अपने इस ये जो मेन एक सप्लाई एरिया इसको ब्रेक करके अपसाइड पे मूव कर सकता है। फिर उसके टारगेट जो है ना वो ज़्यादा अपसाइड पे हो सकते हैं 50-50 के अराउंड 50-60 एंड 80 और फिर इससे अपसाइड पे जो ना हम वन इंच के अकॉर्डिंग जो है एरियाज़ उनको मार्क करेंगे कि कहाँ तक जो है ना गोल्ड मूव कर सकता है। सो वन इंच के अकॉर्डिंग देखते हैं फिर एरियाज़ बाकी। अच्छा, इसमें फिर फर्दर अप साइड पे सप्लाई एरियाज़ की बात करें ना तो जो कल हमने सप्लाई एरियाज़ डिस्कस किए थे उनको हम चेंज करेंगे ड्यू टू द हाई इम्पैक्ट डाटा, ठीक है। सो हम ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे 50-77 टू 50-86। फिर नेक्स्ट जो है ना सप्लाई एरिया ये वाला होगा कि गोल्ड अगर इस मेन सप्लाई को ब्रेक करेगा तो फिर हम जो है ना यहाँ से कोई एग्जैक्ट ये वाली प्राइस करनी है आपने इस यहाँ तक 50-80 टू 50-88, ठीक है। और इसके बाद गोल्ड अगर इसको भी ब्रेक करके अपसाइड पे मूव करता है तो देन हमारे पास फाइनल जो है सप्लाई एरिया वो ये वाला हो सकता है कि फिर गोल्ड जो है ना इसको फिर गोल्ड इस एरिया को रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। प्रीवियस इसको इसके साथ अलाइन करेंगे, ये एग्जैक्ट हमारे पास एरिया होगा 5119 टू 5129, ठीक है। सो ये आज के लिए हमारे पास सप्लाई एरियाज़ हैं। और डिमांड एरियाज़ की बात की जाए तो एक तो हमारे पास ये रेंज का डिमांड एरिया 4974 टू 4983 से डाउन साइड पे अगर देखा जाए तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार रहे हैं ग्रीन कलर की 4927 टू 4919 और इसे डाउन साइड पे अगर देखा जाता है तो 4870 टू 4859। सो ये आज के लिए हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।